वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं नरेशन पार्ट 3। यानी कि इससे पहले मैंने पढ़ाया था कि अगर प्रेजेंट में है तो हम उसको पास्ट में कैसे चेंज करेंगे। यानी अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है और ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट में है तो उसको हम पास्ट में कैसे बदलेंगे। यानी अगर इज हमारा है तो वाज वर्ब में कर देंगे। तो यानी सारा प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो एक बार पूरा हम स्ट्रक्चर फिर से बना रहे हैं। हाउ टू चेंज टेंसेस। देखो, जैसे यहां पर पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चला जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तब किस में जाएगा? अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। किसमें? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है, या फिर क्या है, डू या फिर डज, तो ये चेंज हो जाएगा। अगर वर्ब है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में तो चला जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, और अगर डू डज है तो ये चेंज हो जाएगा डिड में। लेकिन अगर डिड है, ऐसा तो है नहीं कि हाँ यही आएगा, हो सकता है पास्ट इंडेफिनिट आ जाए। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको चेंज करना है, डिड है तो उसको चेंज करना है हैड में, ठीक है। अगर डिड है या वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो उसको हैड प्लस V3 में लिखना है। समझे नहीं समझे? अगर मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में। और अगर मान लो पास्ट कंटिन्यूअस में है, मान लो रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में है तो ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहने का मतलब अगर इज एम आर है, अगर इज एम या फिर आर है तो ये किसमें चला जाएगा? ये चेंज हो जाएगा वाज वर में। वाज या फिर वर। और एक बात, कोई जरूरी नहीं पास्ट कंटिन्यूअस है, इज एम आर है तो वाज वर में चला जाएगा, ठीक है। और अगर वाज वर है तो ये किसमें चला जाएगा? हैड बीन में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? हैड बीन में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, ठीक है, ये किसमें चला जाएगा? हैड बीन में चला जाएगा। अब ठीक है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, तो ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। किसमें चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, ठीक। और अगर पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज। पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज, यानी पास्ट परफेक्ट का हमें पास्ट परफेक्ट ही रखना है। यानी अगर हैज हैव है, हैज या हैव है तो वो चेंज हो जाएगा किसमें? हैड में। लेकिन अगर हैड है तो नो चेंज। कहने का मतलब हैड को हमको हैड ही रखना है, ठीक है। अब एक चीज और देखो, अगर मान लो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, ठीक है, तो ये किसमें चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो किसमें चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अगर मान लो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भी नो चेंज। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो नो चेंज। कहने का मतलब अगर यहां पर हैज बीन या फिर हैव बीन है, ठीक है, तो आगे चेंज होके क्या आ जाएगा? हैड बीन। किसमें चेंज हो जाएगा? हैड बीन। लेकिन अगर हैड बीन है तो आगे हैड बीन का हैड बीन ही रहेगा, वो नो चेंज होगा, ठीक है। देखें पूरी वीडियो आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, आ रही है। तो ये स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें और इसको अच्छे से याद कर ले। याद कैसे करना है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें याद क्या करना? प्रेजेंट पूरा पास्ट चला जाएगा,
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पास्ट का किस में जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल, पास्ट परफेक्ट नो चेंज और पास्ट परफेक्ट नो चेंज। ठीक है, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। बाकी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। यानी हैड है तो हैड बीन में वाज, ठीक है, हैड है तो हैड ही रहेगा, अगर डिड है तो हैड हो जाएगा, अगर वाज वर है तो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। ये आपको याद करना, ये स्ट्रक्चर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो हमारा रूल ही गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम सेंटेंस बनवा रहे हैं, ठीक है, उसको अच्छे से बनाओ। अब हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान से उसको देखो और बनाओ। ज्यादा से ज्यादा जितना आप बनाओगे उतना आपको फायदा मिलेगा। यानी नरेशन, आज ये पार्ट 3 है, पार्ट 3 है, 4th है शायद, 8, यानी नेक्स्ट पार्ट है कहने का मतलब। ठीक है, चौथा पार्ट है। आप देखो एक बार ध्यान से। He said to Mohit, he said to Mohit, comma inverted comma, have you completed your work? ठीक है, तो हमने बताया था कि जब सबसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, दो चीज, कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन से सेंटेंस में और कौन से टेंस में है, और दूसरा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू है, तो यानी कि आने वाले वर्ब में चेंजिंग होगी, आगे हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या बदला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच के। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं होगा, तो ही का हम ही उतार देंगे, मोहित का मोहित, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट टू को किस में बदलना है, अब ये आगे रिपोर्टेड स्पीच से पता चलता है, यानी ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन को हम किस में चेंज करते हैं, सेट टू को आस्क्ड में, किसमें, आस्क्ड में। ठीक है, तो ही आस्क्ड मोहित, कॉमा नोटेड कॉमा हटा करके इफ या फिर WH लगाएंगे। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। अगर हम WH वाला लगाएंगे तो यहाँ पर WH कोई होना चाहिए। ठीक है, वेदर लगा सकते हैं इसकी जगह, लेकिन आपको इफ ही लगाना है। अब यहाँ पर हैव यू की जगह यू हैव समझ लो लिखा है। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन का इनडायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो ये डायरेक्ट ही आपको बनाना है। यू लिखा है, सेकंड पर्सन है, यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाता है। हमने बताया था ना, सन पहला यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दूसरा यानी यू जो है सेकंड पर्सन वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मोहित, तो मोहित हमको ये अकॉर्डिंग बदलने का मतलब क्या कहा था, इसको काट के इसको लिख दो। तो मोहित हम बार बार तो लिखेंगे नहीं, इसलिए मोहित का हम प्रोनाउन लगाएंगे क्या, ही। अब यहाँ पर है हैव, अब ये है, ये चेंज होगा। तो अभी मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में है ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको चेंज करना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, हैड कंप्लीटेड। योर सेकंड पर्सन है, तो मोहित का क्या हो जाएगा, हिज वर्क का वर्क, और ये हमारा इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। देखो कितना आसान है। He asked Mohit if he had completed his work. दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। I said to him, comma noted comma, you had been writing an essay for 1 hour. यानी आप 1 घंटे से एक एस्से लिख रहे हैं। यू हैड बीन राइटिंग एन एस्से फॉर 1 आवर, आप 1 घंटे से राइटिंग लिख रहे हैं। तो इसका कैसे बनेगा, पहले देखना है कि सेट टू को किस में चेंज करना है, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि हमारा स्टेटमेंट में है तो ये हम चेंज करेंगे आई का आई, सेट टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड हिम का हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाएंगे यहाँ पर, दैट। ठीक है, ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी ही, ये सेकंड पर्सन है ना, तो सेकंड पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये सब्जेक्टिव केस में है तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही। हैड बीन नो चेंज, क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज। राइटिंग का राइटिंग, ठीक है, एन एस्से फॉर, बाकी तो कोई पर्सन है नहीं तो नो चेंज। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल है राजू सेड टू अतुल, कॉमा नोटेड कॉमास, एक इंपरेटिव सेंटेंस ले लें, प्लीज कम हियर
विद योर फैमिली। ठीक है, he said to अतुल प्लीज कम हियर विद योर फैमिली, यानी कि इस सेंटेंस को हमें अब इनडायरेक्ट बनाना है। तो सबसे पहली बात यहाँ प्लीज लगा है, इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि वर्ब से स्टार्ट है ना। तो यहां पर हम इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, नाम है तो राजू का, राजू सेड टू को किसमें बदलेंगे, क्योंकि प्लीज लगा है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड, राजू रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्ट की गई, अतुल। ठीक है, अब ये प्लीज है, काइंडली है, ऐसे वर्ड है तो इनको तुरंत काट देना है, इनसे अब कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट कर दिया। अब इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हम कॉमा इंटरड कॉमा हटा करके क्या लगाएंगे, टू। तो राजू रिक्वेस्टेड अतुल टू कम हियर, यानी वर्ब तो चेंज होना नहीं है, कम हियर। ठीक है, विद लगा है, विद का क्या होगा, विद ही रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं। योर, ये पर्सन चेंज होगा, योर सेकंड पर्सन है, अतुल है, यानी अतुल का क्या हो जाएगा, हिज, फैमिली का फैमिली। ये कंप्लीट हो गया। राजू रिक्वेस्टेड अतुल टू कम हियर विद हिज फैमिली। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के अंदर कोई डाउट है या कोई और टॉपिक पर आप पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई और टॉपिक है जो आपकी समझ में नहीं आता है और चाहते हैं कि उसको अच्छे से और डिटेल में समझाया जाए, तो प्लीज आप कमेंट करके बता देना कि हाँ ये टॉपिक पर ग्रामर का ये चैप्टर हमको पढ़ाया जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Thanks for watching this video. Love you guys.